हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का सेकंड पार्ट है, ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। तो इस तरह के 6 पार्ट्स हम आपके लिए लाते हैं सुपर फास्ट करंट अफेयर्स में, जहाँ पर हम जो भी करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, 1 से 10 तारीख तक के, जो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी किए हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में, तो उनके रिवीजन पर्पस के लिए केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में हम इन क्लासेस को लाते हैं। तो 6 पार्ट्स में पूरा महीना कवर हो जाता है केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में। और इस तरह के आपको जनवरी से लेकर नवंबर तक के सभी सेशंस मिल जाएंगे। हर महीने हम उन्हें 6 पार्ट्स में कवर किए हैं, तो आप जरूर देखिएगा, रिविजन पर्पस के लिए बेस्ट रहता है ये। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है, वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा था ही मेन सिलेबस का। और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, या तो आपको पढ़कर जाने हैं। करंट अफेयर्स फंडा ने आरबीआई सर्कुलर्स कवर किए हुए हैं पिछले 5-6 महीनों के, काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में, वो भी एमसीक्यूज के साथ। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपेयर होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है, उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एग्जाम में आप इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन में भी अच्छा कर पाएँ, ठीक है, उनके क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधी डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री रही है, कैसे इवोल्व हुआ ड्यूरिंग द ईयर्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, और पहली कंपनी कौन सी थी, इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनलाइजेशन कब हुआ, आईआरडीआई, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिलने वाला है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कहाँ पर मिलेगा? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। लैरी एलिसन को पीछे छोड़ कौन दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? ऑप्शन ए, लैरी पेज। पास्कल डोनोहू को किस संगठन का प्रबंध निदेशक और मुख्य ज्ञान अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसरो ने हाल ही में किस इंजन पर बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट परीक्षण का प्रदर्शन किया? CE-20। ऑप्शन बी। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस कंपनी के साथ पेटेंट लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी, अमेजॉन। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, सुनील पालीवाल। साइबर सुरक्षा नवाचार चुनौती 1.0 किस परियोजना के तहत शुरू की गई है? ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अधिकरण के लिए 1729 कैपिटल को कितने प्रतिशत प्रमुख शेयरधारिता को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन डी, 7.14%। एशियन पेंट्स ने भारतीय क्रिकेट के लिए आधिकारिक रंग भागीदार बनने के लिए 3 साल 45 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमित कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 7 दिसंबर। भीम पेमेंट्स ऐप पर यूपीआई सर्किल फुल डेलीगेशन का उपयोग करके एक द्वितीयक उपयोगकर्ता प्राथमिक उपयोगकर्ता की ओर से अधिकतम कितने भुगतान कर सकता है? ऑप्शन सी, 15,000 रुपीज। कौन सी कंपनी भारतीय सेना के T90SS के विश्व मुख्य युद्धक टैंकों के लिए डिजाइन किया गया स्वदेशी ड्राइवर नाइट साइट प्रदान करेगी? ऑप्शन डी, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन बी बागपत। किस संस्थान ने बंदरगाहों के लिए भारत की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। एयर इंडिया ने किस एयरलाइन के साथ अपना कोड शेयर समझौता बहाल कर दिया है? ऑप्शन सी एयर कनाडा। रेलटेल ने अपने एनएलडी और मेट्रो ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए नोकिया। भारत की पहली एकल उपयोग बायोप्रोसेस डिजाइन और स्केल अप सुविधा किस स्थान पर स्थापित की गई है? ऑप्शन डी हैदराबाद जीनोम वैली। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 3-in-1 खाता शुरू करने के लिए किस एनबीएफसी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी एक्सिस सिक्योरिटीज। आरबीआई द्वारा जारी लोकपाल योजना 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में प्रति लाख खातों पर सबसे अधिक शिकायतें थी? ऑप्शन सी चंडीगढ़। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक वित्त वर्ष 26 के लिए अपनी 5वीं त्रिमासिक बैठक में नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की है? ऑप्शन सी 25 बेसिस पॉइंट्स। काशी तमिल संगमम 4.0 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन सी वाराणसी। प्रथम फीफा शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप। स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 के अनुसार जीएसटी के तहत पान मसाला पर अधिकतम किस दर से कर लगाया जाएगा? ऑप्शन डी 40%। आरबीआई ने जम्मू और कश्मीर बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी 99.30 लाख रुपीस। किस बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित करने के लिए आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन ए फिनो पेमेंट्स बैंक। संशोधित नियमों के तहत घरेलू आभूषण विक्रेताओं के लिए ऋण अवधि को बढ़ाकर निम्नलिखित कर दिया गया है? ऑप्शन डी 180 डेज टू 270 डेज। सीमा पुनिया पर डोपिंग प्रतिबंध कब तक के लिए लगाया गया है? ऑप्शन बी 16 मंथ्स। भारत सरकार और किस वित्तीय संस्थान ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में परियोजनाओं के लिए 800 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक मूल्य के 3 ऋणों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्पोर्ट्स एज का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सीलेंस। तो यूनियन मिनिस्टर श्री जयंत चौधरी ने स्पोर्ट्स एज मेरठ को लॉन्च किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी पायलट ट्रेनर विमान हंसा 3NG कहाँ लॉन्च किया? ऑप्शन सी बेंगलुरु। रैंप योजना और इसकी टीम पहल किस मंत्रालय के तहत आती है? ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अक्टूबर 2025 के लिए आईआईपी विकास दर क्या थी? ऑप्शन बी 0.4%। डीआरडीओ ने नियंत्रित वेग पर लड़ाकू विमान एस्केप सिस्टम का सफल उच्च गति रॉकेट स्लेज परीक्षण कहाँ किया? ऑप्शन डी चंडीगढ़। सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 7 दिसंबर। हरिमो शक्ति 2025 भारत और इस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन बी मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 9 दिसंबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान युद्ध स्मारक और श्योक सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन बी लद्दाख। कौन सा देश 2025 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा? ऑप्शन सी इंडिया। उद्भव 2025 में समग्र पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शन बी तेलंगाना। किस प्राधिकरण ने सेबी के सहयोग से निवेशक शिविर का आयोजन किया है? ऑप्शन सी IEPFA। वैश्विक ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया? ऑप्शन ए पुरी। एनएमडीसी ने हाल ही में साइबर सुरक्षा और उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी IIT कानपुर। सरदार एट 150 एकता मार्च कब समाप्त हुआ? ऑप्शन बी 6 दिसंबर 2025। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 2025 में आयोजित हुआ है? ऑप्शन डी 23rd। अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन डी गांधीनगर। भारतीय सेना द्वारा आयोजित वार्षिक आइडिया एवं इनोवेशन प्रतियोगिता का नाम क्या है? ऑप्शन बी इनो योद्धा। नई दिल्ली में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पर पहली बार ग्लोबल साउथ सेमिनार की मेजबानी किसने की? ऑप्शन डी ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कृष्णवेणी संगीत नीराजनवन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन सी विजयवाड़ा। AFEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई? ऑप्शन सी थाईलैंड। महापरिनिर्वाण दिवस किस भारतीय लीडर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन बी पंचकुला हरियाणा। संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावना 2025 रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से कौन सा शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है? ऑप्शन सी जकार्ता। मानवाधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन डी ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे एसेंशियल्स।
किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जेरूसलम मास्टर्स फाइनल जीता? ऑप्शन बी अर्जुन एरिगाइसी। किस अमेरिकी कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए टाटा समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए इंटेल। अभ्यास गरुड़ का 8वां संस्करण भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास है? ऑप्शन बी फ्रांस। निम्न में से किसने राष्ट्रव्यापी नवाचार में तेजी लाने के लिए हिताची MGRM नेट के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी अटल इनोवेशन मिशन। भारत का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रिक ग्रीन ट्रक किस बंदरगाह प्राधिकरण के लिए डिजाइन किया जा रहा है? ऑप्शन डी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांदला। NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर दूरसंचार आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी रिलायंस जियो। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी प्लेट दावों को GI टैग मिला है? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। किस संगठन ने बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म पेश किया है? ऑप्शन सी NBBL। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने असम और मेघालय सहित पूर्वोत्तर भारत के लिए 475.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज को मंजूरी दी है? ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अपने कैरियर में पहली बार फॉर्मूला फॉर ड्राइवर्स चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शन ए लैंडो नॉरिस। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।